गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। ये जीवन ही एक सत्संग है। बहुत बहुत समय, करीब 25 साल केरला के मंदिर, शिव मंदिर में गुजरे। 2016 से पहले के 25 साल अमृत वेले पे वहीं संभाले, लॉर्ड शिवा ने बख्शे। 2016 से केरला से वापस आना हुआ। एक दिन बहुत मन किया गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब जाने का। बहुत मन किया। रात को अरदास लगाई गुरुजी महाराज जी से, हे गुरुजी महाराज, दरबार साहिब के दर्शन बख्शो, बहुत मन है जाने का। मगर जेब में पैसे नहीं थे, जाने के हालात नहीं थे। और साथ ही कुछ दिन पहले बहुत इच्छा हुई तिरुपति बालाजी जाने की। बहुत इच्छा हुई तिरुपति बालाजी के दर्शन करने की। वो भी अरदास लगाई गुरुजी महाराज जी से। 1-2 दिन बाद ही उनके सुबह 12 बजे का सत्संग था। 2019 की बात है संगत जी, आज भी मुझे वो दिन याद है। तो 12 बजे का सत्संग गुरुजी महाराज जी ने बख्शा, वहाँ सेवा बख्शी, वहाँ गया। तो ठीक 12 बजे जैसी सत्संग शुरू हुआ, 12:05 पे एक अंकल अंदर आए। सर्दियों के थोड़ा सर्दियाँ थी। एक अंकल अंदर आए, उन्होंने मुझे एक प्रसाद दिया और उन्होंने कहा, ये प्रसाद रख ले बेटा, किसी को बताइयो मत। किसी को बताइयो मत मतलब का उसका मतलब था कि संगत ज़्यादा थी सत्संग में और प्रसाद बहुत ज़रा सा था। मैंने उसको एक पॉकेट में रख लिया। अगले ही 5 मिनट में एक और संगत आई। एक ही रात पहले अरदास करी थी संगत जी, दरबार साहिब की और तिरुपति बालाजी की। ठीक 5 मिनट बाद एक और संगत आई और उन्होंने प्रसाद दिया और यही कहा, बेटा ये प्रसाद बहुत जरा सा है, किसी को दियो मत। किसी को ना देने का कारण वही था कि बहुत जरा सा प्रसाद था। जब मैंने एक तरफ जेब में देखा वो प्रसाद, तो वो दरबार साहिब का प्रसाद था। उन्होंने मुझे कहा कि कल गोल्डन टेम्पल गए थे, वहां से मन किया तेरे लिए प्रसाद ले आते। और दूसरी जेब में क्या देखता हूं कि तिरुपति बालाजी का एक लड्डू था। उन्होंने क्या कहा कि तिरुपति बालाजी गए थे, कल ही वापस आए हैं, तो सोचा तेरे लिए प्रसाद लेते चलते। एक जेब में तिरुपति बालाजी का प्रसाद, एक जेब में दरबार साहिब का प्रसाद। और रात को यही अरदास लगी थी कि इन दोनों दरों पे जाना है, इन दोनों के दर्शन बख्श दो। तब गुरुजी महाराज जी ने बड़ा सुंदर एक मैसेज मुझे दिलवाया संजय जी, कि हर दर एक ही होता है। संसार में जितने भी दर हैं सब एक ही है, एक क्योंकार। गुरुजी महाराज जी का सत्संग भी जो शुरू होता है वो एक क्योंकार से शुरू होता है कि सब भगवान एक ही हैं।
सब एक ही है। शिव ही पार्वती है, पार्वती ही शिव है, शिव ही राम है, राम ही हनुमान है, हनुमान ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, और राम ही हमारे गुरु जी हैं, और गुरु जी ही हमारे गुरु नानक देव जी हैं। सब भगवान एक है संगत। हमें सब तीर्थों पे जाना है, हमें सब जगह जाना है, हमें सबके दर्शन करने चाहिए, मगर भक्ति सिर्फ एक की। हमारे मन में, हमारी आत्मा में अगर कोई बसेंगे तो सिर्फ एक ही भगवान। हम शिव में ही गुरु को और गुरु को ही शिव में देखेंगे संगत। जब हमारी श्रद्धा जागेगी तो यही हमें हर भगवान के दर्शन देंगे और हर भगवान हमें इनके दर्शन देंगे। कहीं पे भी आज मैं जाता हूँ, आज मैं बंगला साहिब जाता हूँ, मुझे अपने मन की शांति सबसे ज़्यादा बंगला साहिब में मिलती है। तो मुझे बंगला साहिब में गुरु नानक देव जी नहीं, मुझे बंगला साहिब में गुरु जी दिखते हैं। कहीं पे भी हम जाएंगे तो हमें गुरु जी के दर्शन ही प्राप्त होंगे। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, गुरु जी महाराज अपने आप हमें दर्शन दें। आज साईं बाबा को मानने वाले गुरु जी को मानने लग गए हैं, क्योंकि वो साईं राम के उन्होंने दर्शन दिए उनको। आज शिव को मानने वाले गुरु जी को मानने लग गए हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज जी ने शिव के दर्शन दिए उनको। मैं खुद 25 साल की जर्नी शिव महाराज के पास और गुरु जी महाराज जी के पास, मुझे आज तक गुरु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। मुझे हमेशा आज तक गुरु में शिव के ही दर्शन प्राप्त हुए हैं। मुझे हमेशा शिव ही दिखे, हमेशा मुझे वही केरला के शिव ही दिखे हैं, बड़े मंदिर में भी, स्वरूपों में भी, चोलों में भी, सब जगह से। अपने आप देंगे मगर हम अपने मन को भटका रहे हैं। हम अपने मनों को भटका रहे हैं, अलग अलग भगवानों के दरों पे जाके, अलग अलग जगहों पे जाके। दर्शन सबके करने हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ सके। आस्था सबकी बनेगी, माता रानी की भी बनेगी, वैष्णो देवी भी जाएंगे, शिरडी भी जाएंगे, गोल्डन टेम्पल भी जाएंगे, दरबार साहिब, सब जगह जाएंगे। मगर दिल और आत्मा में सिर्फ और सिर्फ गुरु बसेगा जब हमारी श्रद्धा पक्की होगी संगत। और हम यही गलती कर रहे हैं कि सोमवार के दिन हम शिव मंदिर में होते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की घंटियां बजाते हैं, व्रत रखते हैं हनुमान जी के, प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान जी के, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसी तरीके से वीरवार को इसी तरीके से शुक्रवार को, सब कुछ हम दिन में 10-10 आरतियाँ पढ़ते हैं, हम 10-10 चीज़ें पढ़ते हैं, हम 10-10 मंत्र पढ़ते हैं, हम 10-10 पाठ पढ़ते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम अगरबत्तियाँ भी उन भगवानों की जलाते हैं। नहीं समझे, सब भगवान एक ही हैं। हमारी नैया तभी पार होएगी जब हमारे पैर एक नैया पे होंगे, जब हमारे पैर 2 नैयों पे सवार होंगे। तो वो नैया पार कैसे होएगी? डूब जाएंगे हम, डूब जाएंगे। जब हमारा एक पैर मंदिर में, एक पैर गुरुद्वारे में, एक पैर वहां, एक पैर वहां, एक पैर वहां होएगा संगत। मैं आप सबसे फिर से वही कह रहा हूं, सब दर एक ही हैं। हर दर पे आपको गुरु दिखने चाहिए। सब नैया एक ही जगह जानी है। एंड ऑफ द डे जाना सबने वही है जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे परमात्मा ने हमको जहां पहुंचाना है, पहुंचना हम सब ने वही है, सब ने वही है। मंदिर भी जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं, सब जगह जाएं, मगर आस्था सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ गुरु की, सिर्फ गुरु की। आनंद आ जाएगा वो जीवन जीने का, आनंद आ जाएगा संगत जी वो जीवन जीने। जब शिरडी में हमें गुरु जी दिखेंगे, आनंद आ जाएगा जब वैष्णो देवी में हमें गुरु जी दिखेंगे, आनंद आ जाएगा जब बंगला साहिब में, शीशगंज में, दरबार साहिब में जब हमें गुरु जी दिखेंगे। उस जीवन का आनंद आ जाएगा संगत। वही जीवन है। असली श्रद्धा, असली भक्ति वही है संगत, वही है। एक ओंकार का मतलब समझे संगत।
और हम सब अपने घरों में अपने मंदिरों में बहुत सारे भगवान विराजमान करते हैं, बहुत सारे 15, 20, 25 भगवान विराजमान होते हैं हमारे घर में। खाटू श्याम गए तो खाटू श्याम जी के महाराज, सालासर गए तो सालासर के महाराज, हनुमान जी अलग, कृष्ण जी अलग, वृंदावन के अलग। कृष्ण जी ही 3-4 मूर्तियां होती हैं हमारे मंदिर में, गणेश जी ही गणेश जी होते हैं। संगत जी सब भगवान है। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ पॉजिटिविटी की। जब गुरु जी महाराज आ गए तो सब कुछ आ गया हमारे लिए, सब कुछ वही है संगत, सब कुछ वही है। घरों में और कोई भगवान मिले ना मिले, लक्ष्मी गणेश जरूर मिलेंगे, क्योंकि मन में एक विचार है, मन में सबके वही है कि लक्ष्मी गणेश होंगे तो पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी। सब एक ही है संगत। अपने मंदिरों को हम सब बिल्कुल साफ रखें संगत। एक भगवान, 2 भगवान, 3 भगवान, और जो भी भगवान हम रखें उनकी अच्छे से पूजा करें, श्रद्धा से सब कुछ करें संगत। मगर जितने भगवान होंगे उतनी चीजें, उतनी उलझने बढ़ेगी संगत। बस एक मंत्र जाप ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है संगत। एक बारी मंत्र जाप किया हुआ हमारे लिए सबसे बड़ा है संगत। सब भगवान आ गए उसमें, सब भगवान आ जाते उसमें से। एक ओंकार का मतलब समझे संगत जी। क्यों गुरु जी महाराज जी ने अपने हर सत्संग में एक ओंकार की शुरुआत करी है। उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में हमें समझाना चाहा है कि सब भगवान एक ही हैं, सब भगवान एक ही है। और दूसरा, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं संगत। दादी खेतरी बेचती थी, दादाजी खेतरी बेचते थे, परदादा जी ऐसे करते थे, परदादा जी वो करते थे संगत जी। दादा दादी परदादा के जमाने में गुरुजी महाराज नहीं होते थे। खेतरी बीजना कोई गलत नहीं है, भगवान माता रानी है, साक्षात माता रानी है, माता रानी है वो। मगर अगर नहीं बीज सकते, अगर इस साल हमने नहीं बीजी, हमारा सारा ध्यान गुरुजी महाराज जी की तरफ है, हमारी सारी आस्था गुरुजी महाराज जी की तरफ है, खेतरी नहीं बीज पाए या नहीं बीजी तो वहम ना करें सके। बीजनी है, माता रानी ने आना है, वो आई, मगर अगर नहीं बीजे तो वहम ना करें सके कि इस साल माता रानी की खेतरी नहीं बीजी, गुरुजी महाराज आ गए, कुछ होनी हो गई, कुछ होनी होगी, कुछ हो गया, नवरात्रों के बाद हमें कोई कष्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे पहले ये थॉट नहीं आना चाहिए कि 25 साल से खेतरी बीजी थी, इस साल नहीं बीजी, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आ गई। वो थॉट नहीं आना चाहिए संजय, वो मन में वहम नहीं आना चाहिए कि अब तो हम गुरुजी महाराज जी को पूछते हैं, शाम को भजन भी नहीं करते माता रानी के, शाम को हम समय नहीं निकालते माता रानी के, अब हम माता रानी की आरती नहीं करते, अब हम माता रानी की तरफ पूछते ही नहीं है, हमारे घर पे माता रानी के फोटो ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। अब ये वहम है संजय। मेरे को उस दिन बहुत अच्छे से जवाब दिया गुरुजी महाराज, और बस वही सत्संग आप सबसे गुरुजी महाराज जी शेयर करवाना चाह रहे थे कि वहम नहीं। हर साल वैष्णो देवी जाता था, 2 साल हो गए वैष्णो देवी नहीं गया, लगता है जब से वैष्णो देवी नहीं गया तब से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये सब बेकार की बातें हैं संगत। अब गुरुजी महाराज जी हैं हमारे जीवन में, गुरुजी महाराज हैं, यही वैष्णो देवी है, बड़ा मंदिर ही वैष्णो देवी है, बड़ा मंदिर ही सब कुछ है अब हमारे लिए संगत जी, सब कुछ है। तो बस आप सबसे यही कहूंगा, वहमों से बाहर आए, एक ओंकार को समझें, सब भगवानों को समझें कि एक ही है। अपने मंदिरों की सफाई ज्यादा जरूरी है, अपने मंदिरों में पॉजिटिविटी ज्यादा जरूरी है, ना कि बहुत सारे भगवानों का होना जरूरी है। और हम सब संगत जी बहुत सारे घर में गुरुजी के स्वरूप आते हैं और कहीं ना कहीं रख देते हैं, कई अलमारियों में, कई अलमारियों के कपड़ों के नीचे, कई अलमारियों के कागज के नीचे, कई जगह कहीं ना कहीं स्वरूप हमें मिल जाते हैं। नहीं संगत जी, अगर एक्स्ट्रा स्वरूप है तो वो संगत को दे दे, किसी संगत के काम आएगा। जिस स्वरूप को जहां जाना है वो अपने आप पहुंच जाता है संगत।
मगर स्वरूपों को दबाए नहीं संगत जी, कहीं पे भी लगाएं, कमरों में लगाएं, जितने स्वरूप लगाने हैं वो आपकी इच्छा है, आपका परिवार है, जैसे आपकी इच्छा हो। मगर स्वरूपों को, भगवान की फोटोज को, बहुत सारी चीज़ों को, भगवान की फोटोज होती हैं वो भी दबाई होती है हमने, वो सब ना करें। पॉजिटिविटी करें। ये वहम नहीं है संगत, ये पॉजिटिविटी है संगत, जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं खुद संगत, जिसको हम खुद से संभाल सकते हैं संगत। और गुरुजी महाराज जी की अगर गद्दी हमने विराजमान करी हुई है घर में बहुत सारी संगत में, तो वही हमारा मंदिर है। हमारा मंदिर यही है, यही हमारा मंदिर है। गुरुजी महाराज जी की गद्दी आ गई, सब कुछ यही आ गया संगत, पूरा संसार यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। अपना समय सिमरन पे निकाले संगत जी, अपना समय वो 5 मिनट का सिमरन कर ले गुरुजी महाराज जी के साथ, बस वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो सब कुछ मिल जाएगा, वो हर भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वो हर तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे, वो हर धाम के दर्शन हो जाएंगे। जब हम 5 मिनट का दर्शन, 5 मिनट का सिमरन कर लेंगे संगत, ना कि हम बहुत सारी आरतियां, बहुत सारे भजन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उलझनों में और बहुत सारे उसमें पड़े रहेंगे संगत, उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे संगत, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे संगत। बस मुझे बहुत सुंदर मैसेज दिया गुरुजी महाराज जी ने उस दिन के। दरबार साहिब भी यही है, तिरुपति बालाजी भी यही है, ये ले ये प्रसाद पकड़ और समझ जा तू कि ये दोनों दा रह रहा है। उसी दिन से इच्छा खत्म हो गई, जाने की इच्छा आज भी है, मगर मुझे यही भरोसा है, मुझे यही अटूट भरोसा है कि वहाँ पे जाके भी मुझे गुरुजी ही दिखेंगे, वहाँ पे जाके भी दर्शन मुझे गुरुजी महाराज जी ने ही देने हैं। एक नैया पे सवार हो जाए संगत जी, एक भगवान को अपने अंदर उतारे गुरुजी महाराज, और बस वही हमारी नैया पार कराएंगे। भरोसा हो, एक पे ही हो संगत, एक ही भरोसा हमें पार कर देगा, हमारे को हमारा सारा जीवन, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे दुख, एक ही भगवान पे भरोसा हमें पार कर देगा सब। बड़ी सुंदर एक बात है कही थी एक केरला में आचार्य जी में, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा संगत जी। बहुत छोटी सी बात है और बहुत सुंदर बात है संगत। बहुत सारी संगत आज ये कहती है कि हमारे मन में भगवान है, हम मंदिर जाएं ना जाएं, गुरुद्वारे जाएं ना जाएं, किसी भगवान को माने ना माने, अगरबत्ती, धूप, पाठ, जाप कुछ नहीं करेंगे, हमारे मन में भगवान है। तो पलट के भगवान भी यही कहते हैं, हे मेरे बालक, हे मेरे पुत्र, तू भी मेरे मन में ही है। सिर्फ जब मुझे देना होगा तब दूंगा, तू हमेशा मेरे मन में ही रहेगा बस। बड़ी सुंदर बात थी सर। दूसरी संगत वैसे ही दर बदलती रहती थी। आज हनुमान जी ने काम नहीं किया, कष्ट खत्म नहीं हुए तो शिव जी की टांग पकड़ ली। आज शिव जी के चरण पकड़ लिए, शिव जी ने काम नहीं बनाया तो माता रानी के चरण पकड़ लिए। माता रानी ने चरण नहीं, माता रानी से कष्ट दूर नहीं हुए। 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद खूब पाठ पूजा के बाद कृष्ण जी को पकड़ लिया। कृष्ण जी से काम पूरे नहीं हो रहे, संकट वहीं के वहीं है, प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं है, गुरु जी का पकड़ लिए चरण। उनको लगता है शायद कोई तो भगवान बात मान लेंगे, उनको लगता है कहीं तो अरदास पूरी हो जाएगी। हर जगह हर भगवान की पूजा करनी। इसका जवाब बड़े प्यार से भगवानों ने दिया। हनुमान जी ने कहा, जा तू गुरु नानक जी के पास चला जा, वो तेरा काम बना देंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, जा तू शिव जी के पास चला जा, तेरा काम बना देंगे। जा तू गुरु जी के पास चला जा, तेरा काम बना देंगे। तो कहने का मतलब है, जब हम भटकते रह जाएंगे तो काम कहीं भी नहीं बनेंगे, अरदास कहीं भी पूरी नहीं होगी। भटकते ही रह जाएंगे अब पूरी जिंदगी हम, आज ये, कल ये, परसों वो, तरसों ये भटकते रह जाएंगे। तीसरी संगत, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्यार, एक ही भगवान, एक ही भरोसा, एक क्यों का, वो जुड़ गई गुरु के पीछे। गुरु अब जो करेगा तू ही करेगा, सब कुछ तू ही है, तू ही मेरा शिव, तू ही मेरा कृष्ण, तू ही मेरा हनुमान, तू ही मेरा वाहे गुरु, तू ही मेरी माता, तू ही मेरी पार्वती।
सब कुछ तू ही है मेरे गुरु, अब सब कुछ तू ही मेरा बेड़ा पार करेगा, अब सब जीवन तेरा, हर दुख तेरा, हर सुख तेरा, अब जो तेरी मर्जी तू वो करे। तो गुरु जी कैसी श्रद्धा वाली संगत के लिए अपना समय निकाल के सारी संगत को छोड़ के उसके सारे सातों जन्मों के रास्ते खोलने पे लग जाती है, उसकी हर अरदास कबूल करती चली जाती है। उस गुरु का हर समय ही उस संगत के लिए निकल आता है। संगत, ऐसी संगत के लिए बड़ी सुंदर, बड़ी बड़ी प्यार से कथा सुनाई थी मेरे को आज से 20-25 साल पुरानी। तो बस संगत जी, आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि वो सुंदर मैसेज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस सुंदर मैसेज ने, उस सुंदर से सत्संग में, उस प्यारी सी आंटी ने, उस प्यारे से अंकल ने मुझे बड़ी अच्छी सीख दी, बड़ा अच्छा मुझे ज्ञान दिया। तो बस आप सबसे यही कहूँगा संगत जी, नवरात्रे चल रहे हैं, यही माता रानी है, यही दर्शन देंगी सब में, सब में, सब माता रानी हर मंदिर में, हर जगह यही दर्शन देंगे हमें संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और क्यों हम घरों की सफाइयों को, जालों को, बहुत सारे जगहों पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पे गंद फंसे होते हैं घरों में, वो हम सिर्फ दिवाली पे और दिवाली के एक दिन पहले सफाइयाँ करते हैं। क्या लक्ष्मी गणेश सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे आते हैं? क्या लक्ष्मी गणेश सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे कृपा बरसाएंगे? धन दौलत हमें सिर्फ दिवाली पे प्राप्त होगी? साफ सफाई हमेशा रखें संगत, अपने घर में साफ सफाई हमेशा रखें। कहते हैं लक्ष्मी का वास रोज रात को होता है, हर घर में होता है, हर घर में होता है लक्ष्मी का वास रोज रात को। और लक्ष्मी का वास वहीं होगा, लक्ष्मी जी वहीं विराजमान होंगी जहां साफ सफाई होगी। सब जूठे बर्तन और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें कि हम रात को सफाई करके और पूरे दिन में हम अपने घरों में सफाई करें। मैं इस वक्त संगत जी सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं, ना कि मैं कोई वहम की बात कर रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिविटी। और गणेश जी महाराज वहीं विराजमान होते हैं, गणेश जी महाराज हर घर में होते हैं, वो वहीं अपना वास करते हैं गणेश जी जहां प्यार होता है, जहां मन में शांति होती है, जिस घर में शांति होती है। जिस घर में शांति नहीं होती गणेश जी महाराज जी विराजमान नहीं होते हैं। मैं एक स्पिरिचुअल इंसान, मैं आपसे एक मंदिर की बात, मैं आपसे एक पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं संगत जी। इस वक्त जो हम 25-30 साल से मंदिरों में ये सब चीजें सुनते आए हैं, देखते आए हैं संगत, उस चीज को बस आप समझे। घर में शांति होएगी, गणेश जी वास करेंगे ही करेंगे संगत जी। घर में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गंध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो लक्ष्मी जी वही वास कर जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना।